सभी को नमस्कार। मेरा नाम है कमलेश कुमार सिंह। मैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट हूँ प्रभा देवी स्टेशन पर, जो पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीज़न में है। तो साथियों, एक ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, वेस्टर्न रेलवे से, बीसीडी डिवीज़न से। उसका मैंने वीडियो बनाया था। उसमें फॉर्म भरने को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है कि कौन भर सकता है, और नहीं सर ग्रेड पे वाले में 3 साल सर्विस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आया था। लेकिन इस सर्कुलर में क्लियर नहीं था। देखिए यहाँ पर सर्कुलर देखते हैं, और इस सर्कुलर का भी निकालेंगे। अभी मैंने सर्कुलर खोजा है, ये सर्कुलर, ये देखिए, ये सर्कुलर है। देखिए सर्कुलर यहाँ पर लिखा है रेलवे बोर्ड लेटर नंबर E NGI/2025/PM 1/20 डेटेड है 19 जनवरी 2026 से लिखा हुआ है। यहाँ पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर है 5/2026। इसको आप नोट करके रखिए। इसी को हम देखेंगे आगे ये क्या लिख रहा है इसमें। ये रैंकर कोटे का 60% वैकेंसी आप जानते ही हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है। यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए, ऑल ग्रुप सी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग शेड्यूल का शेड्यूल है वर्किंग ट्रैफिक इन कमर्शियल डिपार्टमेंट हैविंग 3 years रेगुलर सर्विस इन द फॉलोइंग एलिजिबल कैटेगरी शोन बिलो। तो ये क्लियर यहाँ से नहीं हो रहा था। तो हमने ये लेटर नंबर, जो ऊपर लेटर नंबर बता रहा हूँ, इसको डाउनलोड किया, सर्च किया मैंने, खोजा इसको मैंने खोजा है अभी। तो उसमें क्या लिख रहा है आप देख लीजिए क्लियर, कि कौन भर सकता है ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का फॉर्म और कौन नहीं भर सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए उस लेटर नंबर को मैं निकालता हूँ और आपको बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर और स्मार्ट रेल मास्टर, दोनों चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे वीडियो को अधिक शेयर करिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ और मुझे भी फ़ायदा हो सके। मेरे वॉच आवर 4000 घंटा नहीं पूरा हुआ है और सब्सक्राइबर भी काफ़ी कम है, 405 ही हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराकर 1000 जल्दी करा दीजिए, ताकि इस चैनल को मोनेटाइज करा सकूं मैं, और कुछ इससे जो अर्निंग हो उससे कुछ किताब खरीद कर, बुक खरीद कर आपको पढ़ाया जा सके, आपको आगे बढ़ाया जा सके। तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ ऐसे टॉपिक हैं इसमें सिलेबस में कि आप नहीं मिलेगा आपको, जैसे स्फूटी एप्लीकेशन है, सत्संग एप्लीकेशन है, आपको नहीं मिलेगा कहीं किसी किताब में। तो उसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। जो टॉपिक नहीं मिल रहा है, कम से कम उसको तो आपको पढ़ा दिया जाए कि आप पढ़कर आगे बढ़ सकें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को अधिक से 1000 सब्सक्राइबर तुरंत करा दीजिए और 4000 घंटा, ताकि मैं इसको मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकूँ। वह क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन का, भेज दूंगा तो जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो मैं लाइव आकर आपको बहुत चीज़ बता सकूंगा, गाइड कर सकूंगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 2-4 दिन में ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा मेरा करवा देंगे। पूरा वीडियो देखकर, फुल वीडियो देखेंगे तो मेरा 20-25 मिनट का वीडियो रहता है, मेरा 4000 घंटा जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप ज़रूर कराइए इसको। देखिए, ये तो डाउट था, बहुत लोग फ़ोन भी कर रहे थे। तो चलिए मैं उसको निकालता हूँ। ये रेलवे के लेटर को मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें क्या लिखा है उसे भी जान लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पर ये देखिए, 4 देखिए, इस लेटर बोर्ड के बारे में वो दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये रेलवे का लेटर बोर्ड नंबर है, जो अपने रेलवे में निकला है कि नहीं, अपने डिवीज़न में निकला है कि नहीं, हमें नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पर देखिए RBE नंबर 5/2026 जो उसमें लिखा है, आप देख पाएंगे। एक बार खोलकर आप देख लीजिए। ये देखिए, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने निकाला है। इसमें 4 पेज है। तो आगे जाकर वो आपको लेटर भी मिलेगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक जरूर बने रहिए। यहाँ डेट तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, डेटेड, यहाँ पर देख लीजिए। फिर भी ये देखिए, यहाँ पर इनका ये लेटर नंबर है, मतलब यहाँ पर, लेकिन डेट नहीं लिखा हुआ है। तो लेकिन आगे मिल जा रहा है, इसमें जानकारी दे रहे हैं आगे। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या ये किससे संबंधित है। हमारा लेटर नंबर जो मेंशन है ऊपर, वो संबंधित है अमेंडमेंट टू पारा 124 ऑफ IREM वॉल्यूम 1। आपको समझा रहा हूँ। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। पारा नंबर जो है उसका 124 का जो पारा नंबर है, किसका पारा नंबर, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के वॉल्यूम 1 में
का आप जाइएगा तो उसके पारा नंबर 124 में इन्होंने संशोधन किया है, मॉडिफिकेशन किया है, समझिए। ठीक है। और ये भी अदर देखिए, कॉपी ऑफ रेलवे वोटर किस आधार पर किया है, कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, देखिए ऊपर मेंशन है, अपने जो एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है, नोटिफिकेशन निकला है ट्रेन मैनेजर का, गुड्स ट्रेन मैनेजर का, उसमें ये मेंशन है, देखिए ये लेटर नंबर ई ब्रैकेट में NGI/2025/PM1/20 डेटेड 19 जनवरी 2026, ये लिखा हुआ है उसमें। रिगार्डिंग अमेंडमेंट पारा नंबर 124 ऑफ किससे संबंधित है ये, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के पारा नंबर 124 में संशोधन हुआ है। वॉल्यूम इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 के पारा नंबर 124 में संशोधन ये किए हुए हैं। इसी लेटर के आधार पर रेलवे बोर्ड का लेटर है, ये रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, ये लेटर है, देखिए ये लेटर है, इसके आधार पर संशोधन किया गया है उसमें पारा नंबर 124 में, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के वॉल्यूम 1 में 124 में पारा में संशोधन किया गया। तो ये देख सकते हैं आप, इसको चाहें तो इस पर भी देख सकते हैं, इनके साइट पर भी है www.ncr.indianrailway.gov.in, खुलेगा तो देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि आप इस पर कैसे जाएंगे कैसे, डिपार्टमेंट में जाइए, पर्सनल में जाइए, NCR पॉलिसी में जाइए, पॉलिसी सर्कुलर में जाइए, तो वहाँ ये पूरा भी आपको लेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या अमेंडमेंट है, क्या है, देखिए यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है, डेटेड देख सकते हैं 19/1/2026 का है रेलवे बोर्ड का। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी लेटर, यहाँ पर देखिए लेटर नंबर है जो कोट किया गया, अपने नोटिफिकेशन जो लिखा है गुड्स ट्रेन मैनेजर में वही मेंशन है, यहाँ पर देखिए यही डेट भी मेंशन है, देख लीजिए आप, मिला लीजिए एक बार। ई ब्रैकेट में NGI/2025/PM1/20 लिखा हुआ है, उसमें भी देखिए रेलवे बोर्ड का है, आप देख ही पा रहे हैं, ऊपर में रेलवे बोर्ड लिखा ही है। रेलवे बोर्ड का इधर भी लेटर नंबर लिखा है 05/2026, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। अमेंडमेंट टू पारा नंबर 124 ऑफ द इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 में 124 जो पारा नंबर है उसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया है, इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू द आर्टिकल 309, भारतीय संविधान के जो 309 आर्टिकल है उसके अनुसार पारा नंबर 124(3) ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में संशोधन किया जा रहा है। किस आधार पर किया जा रहा है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान का जो आर्टिकल 309 है उसके आधार पर किया जा रहा है ये, तो उसको भी अभी देखना पड़ेगा। आर्टिकल 309 समय मिलता है तो देखता हूँ, उसको भी खोलकर, मैंने LLB किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो उसे भी खोल कर देखेंगे हम, परत दर परत इसमें देखेंगे क्या बात है। यहाँ पर देखते हैं पारा नंबर 124(3) में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के वॉल्यूम 1 में। जो रिवाइज एडिशन है, एडिशन कौन सा है इसका, 1989, 1989 का एडिशन ही देखना है आपको। फर्स्ट रिप्रिंट एडिशन इसका हुआ, रिप्रिंट भी हुआ 2009 में, देखिए क्लियर करता हूँ, ये रिप्रिंट हुआ है 2009 में भी अमेंडमेंट संशोधन किया जा रहा है एज पर एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 295 जो है, इसके तहत एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर के तहत 295 के तहत इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसका हिंदी वॉल्यूम भी बाद में इन्होंने पब्लिश किया होगा, हिंदी वर्जन भी पब्लिश किया होगा यहाँ पर। तो ये इन्होंने किया है ये संशोधन, क्या संशोधन किया है आगे देखिए। ये रेलवे बोर्ड का एड्रेस है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको धीरे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, फोकस करिएगा। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 रिवाइज एडिशन 1989 फर्स्ट रिप्रिंट हुआ है 2009 में, एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 295 ये दे रहे हैं। क्या है एडवांस करेक्शन नंबर 295, बने रहिए इस वीडियो में, देखिएगा पूरा, समझिएगा, और भी इसमें चीज़ आपको आज जानकारी हो जाएगी, कैसे होगी क्या होगी आप नहीं जानते होंगे, वो चीज़ यहाँ मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो आप बने रहिए, लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1 में जाइए, सेक्शन बी में जाइए, सब सेक्शन 3 में जाइए, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में जाइए। पारा नंबर यहाँ देखिए 124, अगर आपके पास किताब है, बोर्ड है, नहीं है तो आप PDF भी डाउन कर सकते हैं, लिखिएगा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 और लिख दीजिए ये सब चीज़ें, रिवाइज एडिशन 1989 फर्स्ट रिप्रिंट 2009 करके PDF डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए तो पारा नंबर 124 में अमेंडमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर पारा नंबर
124 के 1 में और 3 उसको आपको ऐसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अभी बता रहे हैं इधर नीचे। पारा नंबर 124 1 कैसे पढ़ना है। द पोस्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ गुड्स ट्रेन मैनेजर ₹2800 लेवल 5, लेवल 5 ग्रेड पे 2800 लेवल 5 विल बी फील्ड एज अंडर। कैसी उनकी भर्ती होगी, कैसी बहाली होगी, उसके बारे में यहाँ दिया। देखिए यही अपने को लिखना है ना। 60% निकला है अपना वैकेंसी ट्रेन मैनेजर का, जो मैंने वीडियो बनाया है और जो PDF भी सर्कुलेट हो रहे हैं, नोटिफिकेशन आए हैं। ये देखिए 60% ऑफ जनरल सेलेक्शन, जनरल सेक्शन का नोटिफिकेशन आया था। अमॉन्ग सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय विद ए मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ देखिए 3 साल का कि 3 ईयर्स सर्विस वर्किंग इन ग्रेड पे। देखिए यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि आपको 1900 ग्रेड पे में होना चाहिए 3 साल की सर्विस। यहाँ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं था, इसीलिए यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। तो वही लोग भर पाएंगे जिनका 1900 में, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, बहुत डाउट भी था। तो 1900 ग्रेड पे में लेवल 2 में जिन्होंने 3 साल की नौकरी की है, अभी अभी उनको जो इसको मिला है पिछले महीने 1900 ग्रेड पे, वो नहीं भर पाएंगे। उनके लिए थोड़ा सा ये मायूसी की विषय है। फिर भी आप तैयारी करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको पढ़ाता रहूँगा। अगले बार जब निकलेगा, चाहे अभी LDC निकलने वाला है, चाहे रैंकर कोटा का भी निकलने वाला है वैकेंसी, तो रैंकर कोटा में भी आप दीजिएगा, निकलेगा वो भी, देखिएगा। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर तो अब क्लियर हो गया कि 3 साल सर्विस किस में चाहिए, 19 ग्रेड पे में चाहिए। क्लियर हो गया। जो अगर पॉइंटमैन है तो आपको 19 ग्रेड पे होना चाहिए 3 साल का। पिछले महीने 2 महीने पहले मिला है, जो आया था लिस्ट पॉइंटमैन A का, जिसमें 19 ग्रेड मिला है उनको, वो नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर उनको मायूसी लगेगा थोड़ा सा। फिर भी तैयारी करते रहिए। यहाँ पर लेवल 2 रुपीज़ 2400 लेवल 4 में अगर इतना ग्रेड पे है किसी का, 1900 से लेकर 2000 भी है, 2400 भी है। तो अगर उनकी 3 साल की सर्विस हुई है इस ग्रेड में, 1900 में हुआ है, चाहे 2000 में, चाहे 2400 में हुई है, यहाँ 2 लिखा है, देखिएगा यहाँ 2 लिखा है, तो वो भर पाएंगे। उसमें 3 साल अगर आपकी सर्विस हुई है इन ग्रेडों में। कौन से ग्रेड, अभी एक बार फिर बताता हूँ। 1900 ग्रेड पे में 3 साल की सर्विस चाहिए, 2000 ग्रेड में चाहिए, 2400 ग्रेड में 3 साल की सर्विस होना जरूरी है। जबकि नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैंने इस सर्कुलर को ढूंढा हूँ। यहाँ पर क्लियर कर रहा है। इन दी कैटेगरी ऑफ ट्रेन क्लर्क का कैटेगरी अगर है, जिसे TNC बोलते हैं, अगर 2000 ग्रेड पे में है और 3 साल की सर्विस है हुई है 2000 ग्रेड में, तो भर पाएंगे। वो लेवल 3 का है। सीनियर 10 क्लर्क्स हैं, उनकी ग्रेड पे 2400 है, यहाँ पर 2400 है ग्रेड पे, और 3 साल की सर्विस हुई है, उसमें किया है इन्होंने, तो भर पाएंगे। लेवल 4 का है ये, जो 2400 का इनका सीनियर 10 क्लर्क का। उसके बाद देखिए आगे, देखिए उसके बाद लिख रहे हैं कमर्शियल क्लर्क, जिनका ग्रेड पे 2000 है, लेवल 3 है। अगर उनमें उनको भी 3 साल की इस ग्रेड में, इसी ग्रेड में 2000 ग्रेड में 3 साल की सर्विस हुई है, तो भर पाएंगे। टिकट कलेक्टर, जिनका ग्रेड पे 2000 है और 3 साल की सर्विस हो गई है इस ग्रेड में, तो भर पाएंगे। इससे कम होने पर आप नहीं भर पाएंगे, थोड़ा सा दुख की बात है ये। और CCTC में लेवल 3 में आपने भी 3 साल का सर्विस किया है, तो आप लेवल 3 का, ये 2000 ग्रेड पे उनका भी रहेगा, तो आप भर पाएंगे। उसके बाद एक केबिन मैन, अगर आपने 1900 ग्रेड पे है, लेवल 2 में है और 3 साल सर्विस किया है, इसमें 3 साल आपका सर्विस हो गया है लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे में, तो आप भर पाएंगे। अगर देखिए NGP जिसका 2400 है लेवल 4 में, वो स्विचमैन है, लीवरमैन है, पॉइंट्समैन है, जो मैन है, संटिंग मैन है, अगर लेवल इनके लिए बोल रहा है, यहाँ पर स्विचमैन के लिए बोल रहा है, लीवरमैन के लिए, पॉइंट्समैन के लिए, संटिंग मैन के लिए, संटमैन के लिए, जिनका ग्रेड पे 1900 है, लेवल 2 है, अगर उन्होंने इस ग्रेड में 3 साल सर्विस किया है तभी भर पाएंगे। हाल ही में उनको मिला है, तो पॉइंट्समैन मतलब A का 1900 ग्रेड पे का, तो नहीं भर पाएंगे। मतलब 1900 ग्रेड पे में 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। इंडिविजुअल कोटा फॉर ईच दिस कैटेगरी बीइंग फिक्स बाय जोनल रेलवे। थोड़ा सा आप एक बार और पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए। डाउट हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8850340814 पर आप शाम को 6 बजे के आसपास व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, सोऊंगा। तो आप वहाँ पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके करिए, तो मैं जवाब दे दूंगा। वहाँ व्हाट्सअप करिए और आगे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई, क्लियर हो गया कि 1900 में, 2000 में, 2400 में 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी भर पाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है
आगे देखिए और कहानी और देखिए। 15% LDC कोटा से वैकेंसी निकलेगी। अगर शॉर्टफॉल होता है, कमी पड़ती है पोस्ट की, यहाँ पर लिखा है LDC प्लस शॉर्टफॉल इफ़ एनी अगेंस्ट वन एबव, जो अभी जो वहाँ पर बताया जा रहा है GDC, मतलब बताया जा रहा है ये वाला 60% वाला ही वैकेंसी, 60% जनरल सिलेक्शन वाला, अगर उसमें कमी पड़ती है तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कम हो जा, अगर उसमें सीट कम पड़ जाता है, फुलफिल नहीं होता है, तो 15% LDC का फॉर्म निकालकर उसकी भर्ती की जाएगी, फुलफिल की जाएगा। फ्रॉम द अमॉन्ग्स सर्विंग रेगुलर नॉन मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ इन ऑपरेटिंग एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट, ऐसे एम्प्लॉय जो मिनिस्ट्रियल सर्विस में नहीं है और ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट में है, उनके द्वारा भरा जाएगा। कितना LDC निकाला जाएगा, 15% सीट वहाँ से भरा जाएगा। नॉन मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है हम लोग हैं, मिनिस्ट्रियल का मतलब जो रेलवे बोर्ड में काम कर रहे हैं, ऑफिशियली काम कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में, उनको बोला जाता है। तो उनको वो नहीं भर पाएंगे, केवल वैसे भरेंगे जो ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट में है और नॉन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में है, जैसे हम लोग स्टेशन पर हैं, पॉइंट्समैन है, ये सब। यहाँ पर देखिए आगे समझ लेते हैं थोड़ा और। विद मिनिमम 3 years रेगुलर सर्विस वर्किंग इन ग्रेड पे, जब LDC की वैकेंसी निकलेगी 15% का, तो आपको 3 साल सर्विस होना चाहिए। किस में? लेवल 1 में और 1800। तो 1800 वाला जिनका है, जिनका हाल ही में मान लिए कि मिला है, 3 साल नहीं हुआ है, जिनका 1800 ग्रेड पे है और 3 साल कर लिया, तो वो भर पाएंगे। और 2 ग्रेड पे 2400 तक है, जिसका 2000 भी है, 2400 है, और रेगुलर 3 साल सर्विस हो गई है, तो LDC जो निकलेगा उसमें भरेंगे। अप टू 40 ईयर तक एज होना चाहिए, 45 साल तक एज होना चाहिए शेड्यूल कास्ट टाइम में। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, देख लीजिए यहाँ पर मांगा जाएगा, जब निकलेगा तो मांगा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। जब 15% LDC निकलेगा तो उसमें ये क्राइटेरिया रहेगा, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 25% के लिए क्या निकलेगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, ग्रेजुएट विद ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन चाहिए। और RRB के द्वारा निकलेगा, कितना निकलेगा? 25% डायरेक्ट वैकेंसी निकलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ। तो तैयारी करते रहिए, रीजनिंग का भी तैयारी करिएगा, GK का, मैथ का, इंग्लिश का, कि किस में क्या लगेगा, क्या सिलेबस रहेगा। आप तैयारी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं से होना ही है, मैं चैलेंज देता हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं आपको पढ़ाऊँगा भी और आप सबको आगे ले जाऊँगा, क्योंकि पॉइंट्समैन को कोई नहीं देखता है, कोई नहीं चाहता है कि पॉइंट्समैन आगे बढ़े। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी आगे बढ़िए। अगर इसको फॉर्म को भी ये भी निकला है तो भर दीजिए, भरने में क्या जाता है, पैसा नहीं लग रहा है। मेरा कहना ये है कि भर दीजिए, भरने का तो अनुभव हो जाएगा, कैसे फॉर्म भरते हैं, ये तो नॉलेज हो जाएगा, कुछ तो सीख लेंगे। 10% तो आप सीख ही लेंगे ना, जब फॉर्म कैसे भरना है। फिर निकलेगा अब 3 साल के बाद जब एलिजिबल होंगे इसमें, तो आपका भरा रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो कोई गलती नहीं होगी। तो भरिए, भले वहाँ से रिजेक्शन आ जाएगा, रिजेक्ट में आपका रहेगा, लिख कर आएगा कि नॉट 3 years कंप्लीटेड इन 1900 ग्रेड पे, रिजेक्ट होगा। और क्या होगा? अगर आपको भरने का ऑप्शन आता है HRMS में तो भर दीजिएगा, नॉलेज तो होगा। उसके आगे देखिए, भले आपका रिजेक्शन में आएगा, रिजेक्ट होकर आएगा, लेकिन नॉलेज तो हो जाएगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे भर रहे हैं, इतना तो नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर हमारे बात से सहमत हैं तो कमेंट करिए यस और नो, लाइक भी करिए और कमेंट करिए कुछ, ताकि आपको कोई, मुझे भी लगे कि आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्या हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं केवल, या वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। कमेंट मेरे को विजिबल नहीं हो रहा है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, मुझे जितनी आती है आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर रहता हूँ। आपको पढ़ाऊँगा भी, कुछ ऐसे टॉपिक है सिलेबस में जो जिसकी आपको नहीं जानकारी है, जो आपको मिलेगा भी नहीं बुक में। जैसे अब नए एप्लीकेशन आए हैं, सत्संग आया है, स्फूटी आया है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? ये सब चीज़ है। GCT टर्मिनल आया है, क्या जानते हैं? नहीं आया, जानते होंगे आप, तो इसको भी पढ़ाऊंगा मैं। बने मेरे चैनल पर, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करा दीजिए। 1000 और 4000 घंटा पूरा करवा दीजिए। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो मेरा 4000 घंटा भी 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा। और 1000 सब्सक्राइबर लगभग 405 हो गया। अपने फ्रेंड से, अपने हम लोग यार, कहने का मतलब रेलवे में कितने लोग हैं, पॉइंट्समैन में कितने हैं बताइए, आप ही बताइए। सब्सक्राइब करेंगे। TNC में कितने लोग हैं,
कमर्शियल में कितने लोग हैं बताइए? इतना भी नहीं लोग हैं, 1000 भी लोग नहीं हैं। 500 550 मतलब 600 लोग चाहिए और सब्सक्राइब के लिए। तो मेरा करा दीजिए कि मैं लाइव आ सकूं, आपको बता सकूं, गाइड कर सकूं, पढ़ा सकूं आपको। तो मुझे आशा है कि आप जल्दी ही करा देंगे 2-4 दिन में, कि मैं उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेज दूं और लाइव हम 1000 क्राइटेरिया है। 1000 नहीं रहेगा सब्सक्राइबर तो आप लाइव नहीं आ सकते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को। और 4000 घंटा नहीं पूरा रहेगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइज हो जाएगा, कुछ पैसे आने लगेंगे तो बुक खरीदेंगे, इससे बुक खरीद कर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बुक आप लोग को दिया भी जाए, लॉटरी निकाल कर। जिसका लॉटरी में आएगा उसको बुक दे देंगे। जैसे उदयपुर से आता है, स्थापना की आती है, कमर्शियल की आती है, आपको परिवहन की आती है बुक, और लेखा का भी बुक आता है। तो इसको आपको 1-2 आदमी को, बच्चों को धीरे धीरे दिया जा सके कि आपको भी पढ़ने में मन लगेगा और मेरा भी चैनल का ग्रोथ होगा, मेरा भी व्यू ज़्यादा आएंगे। रियली बोलूँ तो यहाँ पर देखिए 25% हो गया। 25% क्या बोल रहे हैं? 25% बोल रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द रेलवे रिक्रूटमेंट मोड, और ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन नहीं है तो कर लीजिए, इग्नू से कर लीजिए, किसी से कर लीजिए, परमिशन लीजिएगा, NOC लेकर जरूर करके रखिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, NOC लेने में दिक्कत हो, लिखने में दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करिए। ये सब फ्री सेवा है, मैं फ्री सेवा करता हूँ। प्रभा देवी में अगर आसपास में है तो प्रभा देवी में आ जाइए, आपको गाइड कर दूंगा। कोई दिक्कत हो तो आपके लिए हूँ मैं। यहाँ पर देखिए शॉर्टफॉल इन जनरल सिलेक्शन, जनरल सिलेक्शन जो 1 नंबर में दिया है, 1 नंबर में दिया है, एबव एडेड टू LDC एंड शॉर्टफॉल इन LDC के द्वारा भी शॉर्टफॉल होता है। शॉर्टफॉल मतलब कम पड़ जाता है वैकेंसी, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए ट्रांसफ़र हो जाएगा GDC कोटा में, ओपन फॉर ऑल डिपार्टमेंट। ऐसा मत मौका दीजिए कि आपकी सीटें दूसरे डिपार्टमेंट वाला भी उसमें आ जाएं, क्योंकि आप नहीं क्वालिफाई करेंगे, नहीं भर पाएंगे तो GDC कंडक्ट किया जाएगा। इसमें सभी डिपार्टमेंट के, इंजीनियरिंग के, सिग्नल के, सभी जो है ग्रेड पे, निर्धारित ग्रेड पे वाले भरेंगे और नौकरी पाएंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, मुझे संपर्क करिए, आप आगे बढ़िए। मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए। क्लास 4 को कोई नहीं देखता कि आगे पढ़े, उनका फाइल धोते रहे, उधर जाकर पॉइंट घुमाते रहे, संटिंग करते रहे। आप आगे बढ़िए, मैं चाहता हूँ आगे बढ़िए। तो इस बात पर मेरे को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बार बार बोल रहा हूँ, मेरा भी हेल्प करिए। आगे थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, और इन्होंने क्या लिखा है यहाँ देखिए 124 पारा 2 क्या लिखा है। 1 तो देख लिया, आप 2 क्या लिखा है इन्होंने? चैनल ऑफ प्रमोशन ऑफ हायर ग्रेड। प्रमोशन कैसे होगा? इन्होंने लिखा है द फॉलोइंग हायर ग्रेड आर अवेलेबल इन द कैटेगरी सीनियर। अब जब आप गुड्स 10 मैनेजर बन जाएंगे तो सीनियर गुड्स 10 मैनेजर कैसे बनेंगे? लेवल 6 में 42 ग्रेड पे कैसे होगा? 6 पे कमीशन के अनुसार, यहाँ 7 पे, अच्छा 6 पे कमीशन में था, JP होगा, लेकिन 7 पे कमीशन में ग्रेड पे था। क्या लिखे हैं? 7 पे कमीशन में था। 1000 PQ बाई सीनियरिटी कम सिविलिटी। PQ मुझे समझ में नहीं आया, आपको किसी को आता है तो मेरे कमेंट को बता दीजिए PQ का क्या मतलब है। उसके बाद सीनियर पैसेंजर 10 मैनेजर लेवल 6 का 4200 का 6 पे कमीशन में 100% की PQ बाई सूटेबिलिटी विथ प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क। सूटेबिलिटी लिस्ट निकालेंगे, बेंचमार्क एक निर्धारित करेंगे, उसके द्वारा होगा। मेल एक्सप्रेस 10 मैनेजर की में जो आपका प्रमोशन होगा 42 ग्रेड में 6 पे कमीशन लिखे, परसेंटेज PQ बाई सूटेबिलिटी विथ प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क। तो ये प्रमोशन का दिया है। पहले तो आपका 10 मैनेजमेंट हो जाए तो प्रमोशन का बात आप खुद आप समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, नोट में लिख दिया है इन्होंने, पासिंग ऑफ प्री प्रमोशनल कोर्स ट्रेनिंग कंसिस्टिंग रिटन टेस्ट विल बी मैंडेटरी इन केस ऑफ द प्रमोशन टू द ग्रेड पे। 4200 जो होगा ट्रेनिंग इनको मतलब उसको भी पास करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये देखिए, ये लिखा है अथॉरिटी, यहाँ पर लिखा है रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ब्रैकेट में NGI/2025 PM1/220 डेटेड 19 जनवरी 2026 के का इन्होंने अथॉरिटी है। उसी आधार पर इन्होंने ये बात को अमेंडमेंट किया है। पहले शायद नहीं होगा ऐसा 3 साल का उस कैटेगरी में, पहले का मुझे याद नहीं है। तो किसी को जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ पहले क्या था, क्या इन्होंने संशोधन किया है, कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी जानकारी हो कि पहले क्या था, क्या इन्होंने अमेंडमेंट किया, क्या संशोधन किया। तो ये रहा संशोधन। थोड़ा सा मुझे देखकर भी मायूसी लगा कि मैं सोच रहा था कि सभी बच्चे भरेंगे तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे और 10 मैनेजर बनेंगे, तो हमें भी कभी कभी कैब में जाने को ज़रूरत पड़ जाती है मुंबई में, तो मेरे को लेकर जाएंगे, हमें भी खुशी होगी कि हमारे वीडियो देखकर कुछ लोग 10 मैनेजर बने हैं, तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है। तो मुझे यह मेरा प्रयास कैसा लगा आपको, मेरा क्या इरादा है, आप समझ गए होंगे। तो इसी
इसी पर मेरे चैनल को जरूर 1000 सब्सक्राइबर 2-4 दिन में करवा दीजिए और 4000 घंटा करवा दीजिए, ताकि मैं मोनेटाइजेशन के लिए इसको भेज सकूं। और 4000 घंटा हो जाएगा और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगा। अभी लाइव आ नहीं सकता, तो मेरा ये जरूर क्राइटेरिया पूरा करा दीजिए। बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अपने साथियों में भेज दीजिए, दूसरे रेलवे में उन्हें भी भेजकर बता दिए कि ऐसे वैकेंसियाँ निकलती है। जानकारी रेलवे ही बदलेगा ना, लेकिन नियम कानून तो वही रहेंगे, उन्हें जानकारी रहेगी, सर्कुलर की जानकारी रहेगी, तो काफ़ी आप अच्छा कर पाएंगे। नो क्या करना है आगे, जानकारी रहने पर बहुत ही आदमी आगे बढ़ जाता है। तो इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे चैनल को जल्दी से 1000 करवा देंगे और 4000 घंटा करवा देंगे, आप सबको फिर से नमस्कार करता हूं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 8850340814 पर संपर्क करिए। शाम को करिए 6 बजे के आसपास। मैं भी सोकर उठ जाता हूँ, नाइट ड्यूटी करके अभी वीडियो बना रहा हूँ। समझिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप मेरा भी ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ। मैं ज़रूर कमेंट करिए। अगर 200 कमेंट आ जाता है तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। तो वैसे वैसे टॉपिक जरूर पढ़ा दूंगा जो आपके लिए भारी है, और जो अपने को पढ़ सकते हैं उसको गाइड कर दूंगा कि इस ऑपरेटिंग मैनुअल से यहाँ से पढ़ लीजिए, स्थापना से यहाँ से पढ़ लीजिए। राजभाषा को आपका मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा PDF। कमेंट करिएगा तो 200 कमेंट कम से कम आना चाहिए इस वीडियो पर, तो मैं जरूर प्रोवाइड करूँगा। मुझे भी आगे बढ़ने का आप मौका दीजिए, मुझे भी सहायता करिए आप आगे बढ़ाने में। तो साथियों फिर मिलते हैं, वीडियो कहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।